Hi guys, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam sir. Today's topic is very interesting and that is how to speak with confidence and how to overcome hesitation and fear with practical problems. हम कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँ या फिर हम कैसे हेजिटेशन को फियर को दूर करें, उस पर काबू पाएँ, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट्स था कि सर हमें नॉलेज तो है इंग्लिश का, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स पावर, वी हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक। नॉलेज तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोगों का कमेंट्स था। सो आई थिंक दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम्स फॉर ऑल। ये प्रॉब्लम कुछ और लोगों का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि क्या बेसिक प्रॉब्लम हो सकता है और उसके क्या परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। खास करके उनके लिए जो लोग बिगिनर्स हैं, अभी भी स्पीकिंग क्लास शुरू किए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बी विद मी टिल द एंड। इसके लिए कुछ हमने पॉइंट आउट, कुछ इसके लिए बेसिक प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है और ये 10 हैं। सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या बेसिक प्रॉब्लम है, क्या नेचुरल प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो लेट्स सी दिस टॉपिक्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज फियर ऑफ न्यू, और ये आज इंग्लिश स्पोकन का 6 डेज है। ऑलरेडी हमने 5 वीडियो इस पर बना दिया है, 5 डेज ऑलरेडी हैव डन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है प्रीवियस वीडियो मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पे मिले। और इस तरह से हम वीडियो डे वाइज अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल पर बन रहेंगे और वीडियो को थॉरली देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरे कंटेंट नहीं देखेंगे फिर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आपको बात नहीं समझ में आ पाएगी। सो यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज फियर ऑफ न्यू। हमें जो है नए चीज़ से भय लगता है। whenever you are going to start to do any work, to new work, definitely we get some problems, we fear of that work। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उस काम से हमें भय लगता है, क्योंकि उस काम को हम हैबिचुअल नहीं है और वो काम जो है हमारे लिए कुछ यूनिक लगता है, अनयूजुअल लगता है। इन द सेम वे, इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस इंग्लिश एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल गेट सम प्रॉब्लम्स। अगर आप पहले से इंग्लिश नहीं बोलते हैं और अभी जैसे स्टार्ट किया बोलने के लिए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ समस्या होगी। क्या क्या नेचुरल समस्या हो सकता है उसको हम एक एक करके देखेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वी फियर ऑफ न्यू। हमें जो है नई चीज़ से डर लगता है, कोई भी नया काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन ये है कि हम उस काम को करने का हैबिचुअल हो जाए, बार बार करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऑब्वियसली will be perfect to do that work. If we are talking about speaking English, we have to talk more and more. Definitely we can be a good English speaker in future also. Next one is hesitation. Hesitation is the barrier of English spoken or to do any work. Hesitation जो होता है, किसी भी काम को करने में एक बाधा होता है, हिचकिचाहट, जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोगों का कमेंट है, सर नॉलेज तो है हमें, we have done graduation, we have done PG in English, but we are not able to speak। इंग्लिश से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंग्लिश से पीजी किए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर कैसे बोल पाएंगे। इसलिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये हेजिटेशन जो है, झिझक जो है खत्म हो जाएगा और वी आर एबल टू स्पीक फ्रिक्वेंटली, वी आर एबल टू स्पीक विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन। और ये हेजिटेशन को कैसे दूर पाएंगे? By standing before in front of the mirror, we can speak ourselves। अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके साथ इंग्लिश बोल पाए, तो फिर क्या उपाय है इसका? आप मिरर के सामने खड़ा होकर के खुद बोलेंगे और खुद वॉच करेंगे किस वे में बोल रहे हैं, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, क्या कॉन्फिडेंस है, उसको फाइंड आउट करेंगे। और जो उसमें नेगेटिव पॉइंट आ रहा है उसको
रिमूव करने का प्रयास करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। या फिर मोबाइल का दौर है आजकल, आप अपने मोबाइल में खुद के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और बाद में उसको खुद वॉच करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कहाँ अपने प्रॉब्लम है, कहाँ आपने गलती किया है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमूव हेजिटेशन इफ यू आर अलोन एट होम एंड देयर इज नो वन टू टॉक विद हिम। अगर आप घर पे अकेले हैं, कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है आपके फैमिली में या फिर आपके साथ, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। यू कैन गेट लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आप इससे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वन इज वर्ड्स डोंट पॉप अप फ्रॉम आवर माइंड। वर्ड्स जो है फिर सेंटेंस जो है हमारे माइंड से निकल नहीं पाते हैं। कैसे निकलेंगे? प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर कैसे निकलेंगे? वर्ड्स अपने आप नहीं निकल पाते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वोकल ऑर्गन्स काम करते हैं उसके लिए। जब भी हम कोई वर्ड्स बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं किसी भाषा में, तो उस भाषा में हमारे वोकल ऑर्गन्स जो हैं लूज होते हैं या फिर स्मूथ होते हैं, वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हमें जो है इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे वोकल ऑर्गन्स उस वे में काम नहीं किए हुए हैं और एट ए टाइम बोलना चाह रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही। उसका उपाय यही है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें। उससे क्या होगा, हमारे वोकल ऑर्गन्स जो हैं उस वे में काम करेंगे और हमें बोलने में आसानी होगी। क्योंकि एट ए टाइम हम जब बोलना चाहेंगे, फिर वोकल ऑर्गन्स उस तरह से लूज हुए नहीं हैं, उस वे में काम नहीं किए हुए हैं, क्योंकि इनका अपना एक वे होता है, मोमेंट होता है। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है वी ट्राई टू फाइंड एन इक्वल। जब भी हम बात करते हैं किसी से, तो ऐसा फील होता है कि सामने वाला आदमी जो है मेरे इतना जानता हो, मेरे से ज़्यादा नहीं जानता हो। अगर मेरे से ज़्यादा जानता है ऐसा फील हो गया, तो फिर तो आदमी बोलना बंद कर देता है। हमेशा इक्वालिटी के खोज में रहता है कि इक्वल कोई आदमी मिले ताकि हम बोल पाएँ, या फिर दोनों बराबर जानते हो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हैं, हो सकता है किसी इंग्लिश मैन से मिल गए, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको कैसे ओवरकम करें? तो विदाउट नोइंग दैट ही इज़ अ सीनियर टू मी, वो मेरे से ज़्यादा जानता है, इसका हम ख्याल ना करें, बल्कि जो आपको आता है उसको बोलें। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम कंपेयर करेंगे, फिर उस समय नहीं बोल पाएंगे हम। इसका हम नहीं केयर करेंगे भाई हमसे वो ज़्यादा जानता है, या फिर हम जो कह रहे हैं वो उसको गलत मानेगा, उसको फाइंड आउट करेगा, उसको मार्क करेगा, ऐसा हम ना समझे। बल्कि वी हैव टू कंटिन्यू और वर्क, अपने काम को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है वी शैल बी लाफ एट मॉक। हमें यह भय रहता है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें गलती है और सामने वाला उस पर हंस देगा, और लोग हंसते भी हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करेंगे। उसका काम है हंसना, अपना काम है अपना काम करना। वी हैव टू बी कंटिन्यू टू आवर वर्क। डोंट फियर ऑफ दैट समवन इज लाफिंग एट यू। आपके ऊपर कोई हंस रहा है, इसका भय नहीं होना चाहिए, या फिर इसे डोंट टेक इट सीरियस, इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। Whenever we will to start English, तो we translate हिंदी टू इंग्लिश। जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी में पहले सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये ट्रांसलेशन के गैप जो होता है ना, इसी को हमें कम करना है, इसको रिड्यूस करना है। स्टार्टिंग में हम ज़्यादा गैप लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, दो सेंटेंस का बीच का जो समय होता है ज़्यादा होता है, लेकिन बाय प्रैक्टिस वी कैन रिड्यूस द टाइम बिटवीन टू सेंटेंस। प्रैक्टिस के बल पे जो है इस टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और एक ऐसा समय आएगा जब ये टाइम 0 हो जाएगा, फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे, फिर आपको हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हेन इट्स पॉसिबल, वेन एवर यू आर इन प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस में हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खूब बोलेंगे, तो फिर यह टाइम 0 हो जाएगा। फिर आपको यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट है, और इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए आपको जो है ग्रामेटिकल जो पॉइंट्स उसको फॉलो करना होगा। बेसिकली हैव टू फॉलो द टेंस। टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पोकन। टेंस जो है बेसिक टॉपिक है इंग्लिश स्पोकन के लिए फॉर एवरी ग्रामेटिकल पॉइंट्स। टेंस पे आप वर्क करेंगे, टेंस को रीड करेंगे, उस पर केयर करेंगे, क्योंकि ये जो है बेसिक चैप्टर है इंग्लिश स्पोकन का। और टेंस के वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको जो है पीछे का वीडियो मिल जाए, या फिर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आगे का वीडियो जो भी होगा आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेंस के वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसको आप केयर करेंगे।
नेक्स्ट है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो जब भी हम ऐसा सोचेंगे फिर आगे हम बोल नहीं पाएंगे। हम दूसरे से कंपेयर करते हैं या फिर वैसे आदमी से कंपेयर करते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है, पहले से वो काम कर रहा है या फिर हमसे बेटर बोलता है, उससे जब कंपेयर करेंगे फिर अपने आप का घटिया समझता है। बल्कि ऐसा नहीं सोचना है, वो ज़्यादा जानता है फिर ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, हम भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर उसी की तरह बोल पाएंगे। अब ऐसे सोच में आदमी जो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है और वहाँ पे अपने आप को देखना शुरू करता है, और एक ऐसा समय आता है जब वो बोलना बंद कर देता है। तो ऐसा कभी ना सोचें, हम ये सोचें कि हो सकता है कि वो आदमी जो है हमसे कम जानता हो, या फिर एक समय होगा जब वो मेरे जितना जानता होगा, और ऐसा थिंकिंग रख करके हम बोलेंगे, ऑब्वियसली हम बोल पाएंगे। नेक्स्ट है बीइंग क्रिटिकल और सेल्फ। बीइंग क्रिटिकल और सेल्फ यानी खुद को खतरे में डालना। ये समझना कि हम उसे कम जानते हैं या फिर हम उतना अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं या फिर हम नहीं बोल पाएंगे, नेगेटिव सोचना। कीपिंग नेगेटिव थॉट्स कॉल्ड बीइंग क्रिटिकल और सेल्फ। नेगेटिव थॉट को रखना ही ये खुद को खतरे में डालने के बराबर है। फिर ऐसा कभी ना सोचें, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और हम बोल नहीं पाएंगे। बी पॉजिटिव एंड वी होप दैट वन डे वी कैन बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर इफ यू आर कंटिन्यू टू आवर प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन ऐसा होगा कि हम फुली फ्रेंडली के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे, या फिर वी कैन डू एनी वर्क विथ फुल स्पीड इफ यू आर इन प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस में होंगे तो। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही, प्रयास ही आदमी को निपुण बनाता है। अगर हमारे पास प्रैक्टिस की कमी होगी, ऑब्वियसली वी कांट स्पीक, स्वाभाविक हम नहीं बोल पाएंगे। द मोर वी प्रैक्टिस द ईयर वी कैन स्पीक। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से बोल पाएंगे, उतना फास्ट बोल पाएंगे, उतना फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे। तो द बेस्ट सोल्यूशन इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू डू न्यू वर्क। कोई भी काम को करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस काम को उतने आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड दैट इज 10 एंड लास्ट, नॉट एबल टू मेक आई कांटेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि व्हेनेवर वी गोइंग टू स्टार्ट टू समवन वी कांट मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा आपका और आपके अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी, और सामने वाला आदमी जो है आपको उतना वेट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उससे जो है नज़र छुपा रहे हैं या फिर अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम तुमसे कम जानते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, खुद को खतरे में डालने के बराबर होगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लो होगा वी कांट स्पीक द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे और इस तरह से हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और फिर हमारा वर्क जो है रुक जाएगा, हम कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे। सो ऐसा ना करेंगे, वी हैव टू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद द नेक्स्ट पर्सन। अगले व्यक्ति से, जो सामने वाले व्यक्ति से हम आई कॉन्टैक्ट बना कर रखेंगे। इस ऐसे में क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वी आर एबल टू स्पीक समथिंग विद एनी पर्सन। और ऐसे में हम किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। वट एवर वी हैव गुड नॉलेज, वी हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस, हमारे पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं है फिर भी हम बोल पाएंगे। सो आई थिंक दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विच हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। ये सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लगभग सबके साथ होता है और ये नेचुरल है, ऑब्वियस है। दीज आर द बायोलॉजिकल टर्म्स दैट whenever we going to start to whenever we going to speak something, the vocal organs works in our mouth एंड धीरे धीरे वो जो है लूज होते हैं और फिर उस सेंटेंस को बोलने में हमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स है और इसको जो है हम एक अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं और जो अपने झिझक पर या फिर हेजिटेशन पर काबू पा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू एंड स्पेशली फॉर द बिगिनर्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू स्पीक। तो बने रहेंगे चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही हम आपको जो है इस तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। सो दिस इज द 6th डेज ऑफ इंग्लिश स्पोकन। ये इंग्लिश स्पोकन का 6ठा दिन है और आगे का वी हैव 60 डेज, वी हैव द टारगेट ऑफ 60 डेज। 60 दिन का टारगेट लिया गया इंग्लिश स्पोकन का और ये 6ठा दिन है। एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा पर डे का। आप उसको थॉरली वॉच करेंगे, पूरे वीडियो को आप वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप जब करेंगे उसमें कंटेंट छूट जाएगा, फिर आपको उतना कंटेंट नहीं मिल पाएगा। और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी सीख रहे हैं उसको हम यूज़ में लाएंगे, दोस्तों के साथ बोलेंगे,
किसी और के साथ बोलेंगे, और कोई नहीं है घर पे तो खुद से बोलेंगे, खुद को वॉच करेंगे। बताया ना आपको कि आपको सामने मिरर के सामने खड़ा होकर बोलना है, या फिर खुद का वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको वॉच करना। इस तरह से वी कैन एनहेंस आवर स्पीकिंग पावर, वी कैन हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स पावर एंड वी कैन increase our speaking power, we can develop our speaking power. So I think this is a very helpful video for you. So it's enough for today. That's all. Thank you all.